चिके चलो। मुझे नहीं जाना। चिके एग्जाम पास आ रहे हैं, अगर पढ़ोगे नहीं तो। हाँ, और आप लोग भी मुझे समझाओगे ना, जैसे सारी गलती मेरी ही है। मुझे नहीं समझना कुछ भी। अच्छा ठीक है, नहीं समझाएंगे, लेकिन तुम इतना तो सोचो कि अगर तुम ध्यान से पढ़ाई नहीं करोगी तो फिर एग्जाम कैसे दोगी। हम लोग तो बस यही कह रहे हैं कि बाकी सारी चीजें छोड़कर ना सिर्फ तुम एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट करो। कैसे कॉन्सेंट्रेट करूँ मैं मुन्ना? सब मुझसे गुस्सा है, कोई मुझसे बात नहीं कर। इनफैक्ट मुझे कोई ये भी नहीं बता रहा कि मेरी गलती क्या है। अब आप ही बताओ, क्या किसी लड़के से बात करना गलत है? किसी के साथ कॉफी पीना गलत है? लेकिन झूठ बोलना गलत बात है। लेकिन जब मुझे पता है कि सच बोलने पे मुझे डांट ही पड़ेगी, कोई मेरी बात नहीं समझेगा, तो मैं झूठ ही बोलूंगी ना। अगर आप लोग मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ घूमने की परमिशन दे देते तो क्या मैं आप लोगों से झूठ बोलती? नहीं ना। बड़े लोगों को कभी अपनी गलती नहीं दिखती है, वो हमेशा हमें ही दोष देते हैं। चिकी कोई तुम्हें दोष नहीं दे रहा। चलो कोचिंग के लिए देरी हो रही है। नहीं जाना मुझे कहीं भी। अच्छा ठीक है, कहीं मत जाओ, घर पे बैठकर ही पढ़ो। मैं अपना लैपटॉप भी छोड़ जाता हूँ, अगर तुम्हें कोई डिफिकल्टी होगी तो फिर मेल में अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लेना। और ये लो, अपना फोन ले लो। मुझे नहीं चाहिए, आप ये भी छोटी माँ को दे दीजिए, वरना अगर इस पे कोई मैसेज आया ना तो इसमें भी वो मेरी ही गलती निकालेंगी। नहीं, कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। ले लो फोन और ध्यान से पढ़ाई कर, एग्जाम पास आ लो। और वैसे भी 2 ही हफ्ते दिए थे उन्होंने फॉर्म जमा करने। एक मिनट, चिक्की तुमने फॉर्म जमा कर दिया ना? ऑनलाइन भरने का टाइम खत्म हो गया था, इसलिए तुम्हें खुद जाके भरना था। आज 10 बजे तक का ही टाइम था। ओ नो, क्या हुआ चिके? मैं फॉर्म भरना भूल गई। क्या? ये हाँ, मैंने सोचा था कि मैं आज भर दूंगी। अरे लेकिन तुम ऐसे कैसे भूल गई? मैंने तुम्हें याद भी 10 बज चुके, आप जल्दी कीजिए, मैं वहां जाकर ना कोशिश करता हूँ। चिकी वो पेपर का है, एप्लीकेशन फॉर्म दो जल्दी से। और इसमें डिटेल्स भरी है तुमने? क्या चिकी? और साथ में वो मार्कशीट वगैरह वो सब? हाँ वो है। मैं जाकर देखता हूँ अभी। हाँ Oh God, मैं कैसे भूल गई? What's wrong with you, चिक्की? दस बजने ही वाले। उन्होंने तो विंडो बंद होने वाली है। सर प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं बस अभी आपको फॉर्म भर के दे रहा हूँ। देखिए 10 बज चुके हैं, टाइम खत्म। 10 बज गए, पता नहीं अब होगा भी या नहीं। Oh God, ऐसी बेवकूफी कैसे हो गई तुझसे चिक्की? सर गलती हो गई, प्लीज आप मुझे 2 मिनट दीजिए। देखिए अगर आप ये फॉर्म नहीं लेंगे ना तो मेरी बहन का पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। ये आपको पहले सोचना चाहिए था। लास्ट मोमेंट पे ही आप लोग तेजी करते हो। माना कि बच्चे केयरलेस है, लेकिन आप लोगों की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलती हमारी, लेकिन प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी हो गई। सर आई एम सॉरी, प्लीज आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं बस अभी आपको फॉर्म दे रहा हूँ। प्लीज आप जिद मत कीजिए, ये रूल के खिलाफ है। सॉरी। अगर आज मेरा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ तो मेरा पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। और अगर आज अक्षर मुन्ना मुझसे पूछते नहीं तो मुझे तो याद भी नहीं आता। Oh God, अब मैं क्या करूं? आ गई मेरी बिटिया। क्या हुआ, आज इतनी उदास परेशान क्यों लग रही है? कुछ नहीं बड़ी दादी, मैं अभी ड्रेस चेंज कर आती हूँ। अरे क्या हुआ इसे? ये तो हमेशा स्कूल से बहुत चहकती हुई आती है। पता नहीं माँ, सुबह से उदास है, स्कूल जाने से भी मना कर रही थी। शायद सेक्शन चेंज हुए हैं ना, नए बच्चे होंगे इसलिए उसका मन नहीं लग रहा होगा। पर मैं जानती हूँ अपनी बेटी को, बहुत जल्दी नए दोस्त बना लेती है। माँ, पर अनन्या की उदासी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। अभी हेमलता काकी आती होंगी अपने दोनों पोतियों के साथ, फिर देखेगा उसका मन कैसा लगा रहेगा उनके साथ। अक्षा, क्या हुआ? मुन्ना वहाँ पे टाइम से पहुँच गए थे ना, उन्होंने फॉर्म जमा कर दिया? अक्षा बताइए ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। नैतिक का फोन आया था, उन्होंने कहा कि वहां पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई थी, विंडो बंद हो गई थी,
नैतिक ने उस आदमी से बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं माना। फिर ऐन मौके पर एक अंकल मिल गए थे उन्हें, उनके जान पहचान वाले। वो वहीं उसी ऑफिस में काम करते थे, तब जाके फॉर्म जमा हो पाया। थैंक यू अक्षरा, थैंक यू सो मच। अब जो हुआ सो हुआ। अब प्लीज अपना पूरा ध्यान अपने एग्जाम्स की तरफ दो। अब तो हद हो गई। इतना टाइम कब से ट्राई कर रहा हूं लेकिन प्रेरणा फोन उठा ही नहीं रही है। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा, ट्राई करता रहूंगा। हेलो हेलो, अरे भाई कौन हो, कुछ बोलो तो सही। कोई काम है तो कहो। कहाँ हो तुम प्रेरणा? क्या हुआ माँ, किसका फोन है? पता नहीं बेटा, बस फोन कर रहा है और कुछ कह नहीं रहा। घड़ी घड़ी फोन करके परेशान कर रहा है। छोटी दुल्हन, कहिए उसी लड़के का तो फोन नहीं? नहीं भाभी माँ, लेकिन उसे फोन करना होगा तो घर के फोन पे क्यों करेगा? बहू और मुन्ना ने चिकी को उसका फोन लौटा दिया है ना, उसे करना होगा तो वहीं करेगा ना। हाँ, पर फिर किसका हो सकता है? भगवान जाने भाभी माँ, बस फोन कर करके परेशान कर दिया। अनन्या बेटा देखो आपसे मिलने कौन आया है, साक्षी और प्रिया। हेलो हेलो। अनन्या बेटा मैंने आपके सारे टॉयज यही मंगवा दिए हैं, ठीक है? आप लोग मिलकर खेलो, तब तक मैं आपके लिए आइसक्रीम भिजवाती हूँ। हाँ चलो वहाँ चल के खेलते हैं। वाह, तुम्हारे पास तो कितने सारे टॉयज है और डॉल्स भी। हाँ ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं और इनका नाम भी है। इसका नाम है डॉली और इसका नाम है प्रिंसेस। और ये अभी न्यू है ना, इसलिए हमने इसका नाम नहीं रखा। अगर तुम लोग मेरी हेल्प करोगे तो हम इसका नाम रखेंगे। इसका नाम भी अनन्या रख दो, ये तुम्हारी जैसी मोटू है। ये मोटू डॉल तो डॉल हाउस में फिट ही नहीं होगी, इसे बाहर रख देते हैं। अरे अनन्या बेटा रुको, आप वहाँ कहाँ जा रहे हो? अपने रूम में, मुझे नींद आ रही है मम्मा। नहीं बेटा ऐसे नहीं करते हैं, वो लोग आपके साथ खेलने तो आए हैं ना। हाँ जाओ जाके खेलो। नहीं मम्मा, मेरा मन नहीं है। जरूर तीनों में झगड़ा हुआ होगा, ये बच्चे भी ना। जिस लड़की की पढ़ाई की हम सबको इतनी चिंता है, वो इम्तिहान के फॉर्म ही भरना भूल गई और तुम मुझे समझा रहे हो। है? छोड़ो, अब चिकी की चिंता मेरी जिम्मेदारी नहीं। तुम दोनों को जो ठीक लगे तुम करो। माँ प्लीज ऐसे मत कहिए, आपकी नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन चिक्की छोटी है, उसे समझ नहीं है और आपसे वो कह नहीं पा रही है। लेकिन उसे बहुत दुख है कि उसने आपको दुख पहुंचाया है। माँ प्लीज उसे माफ कर दीजिए। अगर घर का माहौल ठीक नहीं होगा तो फिर वो पढ़ाई कैसे करेगी? हाँ माँ, उसे एक मौका दे दीजिए प्लीज। चिकी मेरे हाथ में सामान है, तू उठाना जरा फोन। फिर से फोन? सुबह से 50 फोन आ चुके हैं। हेलो प्रेरणा, अंकित सर, प्रेरणा मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, एसएमएस कर रहा हूँ, पर तुम्हारा कोई जवाब नहीं। और तो और तुम ऑनलाइन भी नहीं आई। कल तुम्हारा फोन ऑफ था, आज ऑन हुआ तो तुमने रिसीव नहीं किया। आखिर बात क्या है प्रेरणा, तुम हो कहाँ? तुम्हें आइडिया भी है कि मेरा हाल क्या हो गया? अंकित सर प्लीज मुझे लैंडलाइन पे कॉल मत कीजिए, मैं आपको सेल पे कॉल करती हूँ। अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। देखो प्रेरणा, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ और मैं तुमको देखना चाहता हूँ। सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझसे आके मिल लो, सिर्फ 2 मिनट के लिए। नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है। देखो प्रेरणा, अगर तुम बाहर नहीं आ रही हो तो मैं अंदर आऊंगा। मैं तुमसे हर हाल में मिलना चाहता हूँ।
ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप पीछे की तरफ आइए, मैं आती हूँ। क्या हुआ माँ? कौन? तुम दोनों मुझे समझाने आए थे ना? देख लो अपनी लाडली की हरकत। उसी लड़के का फोन था। जी की घर के पीछे उससे मिलने जा रही है इस समय अकेली। थैंक गॉड प्रेरणा तुम ठीक हो। मैं तो डर ही गया था कि अगर बात क्या होगी। तो मेरे फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हें आइडिया है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया? आई नो प्रेरणा, ये स्ट्रेंज है। तुम मेरे मैसेज के जवाब नहीं दे रही थी, मेरा फोन नहीं उठा रही थी। मेरे मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। तुम्हें मुझसे मिलने का मन नहीं करता? नो सर, इनफैक्ट अब मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी। You mean इस तरह छिप छिप के, राइट? Even I don't want to meet like this. But you only said कि तुम्हारे घर वालों को हमारा मिलना जुलना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं सर, इसलिए नहीं। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मिलूंगी नहीं, इसीलिए क्योंकि मैं अपनी फैमिली का और हर्ट नहीं करना चाहती। पर प्रेरणा, मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सकता। And I know तुम भी मुझे उतना ही लाइक करती हो जितना कि मैं तुम्हें करता हूँ। नो सर, मुझे खुद नहीं पता कि मैं आपको लाइक करती हूँ या नहीं। आई एम कंफ्यूज्ड, और इसीलिए मैं वही करूंगी जो मेरी फैमिली कहेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। आपको पता है, इन सब के चक्कर में मैं अपना रीअपीयर वाला फॉर्म भरना भूल गई। मेरा पूरा 1 साल बर्बाद हो सकता था। मेरी फैमिली ने हमेशा मुझ पे विश्वास किया, मेरा सपोर्ट किया, और मैंने क्या किया? मैंने उनका वो विश्वास तोड़ दिया। प्लीज सर, अब मैं अपनी फैमिली को और दुख नहीं देना चाहती, और अब ना ही आप मुझे फोन कीजिएगा और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सब सही नहीं है। सी प्रेरणा, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे घर वालों ने जरूर तुम्हें डांटा होगा। उस दिन कैफे में तुम्हारी भाभी ने जब देखा था, मैं तभी समझ गया था कि वो घर जाकर कोई ना कोई सीन जरूर क्रिएट करेंगे। घर वालों को भी उन्होंने ही बताया होगा, राइट? मुझे डे 1 से ही लगता था कि वो तुम पर बहुत सख्त नजर रखती हैं। सर प्लीज, आप अक्षरा के बारे में कुछ मत बोलिए। आपको नहीं पता कि उनका मेरा क्या रिश्ता है। आपको तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है, बचपन से लेके आज तक। आपको पता है उन्होंने मेरी कितनी गलतियों को नजरअंदाज किया है। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, हमेशा मेरा साइड लेती है। मुझे कभी समझ ही नहीं आया अपने परिवार का प्यार। उल्टा मैं हमेशा इरिटेट होती रही और ये सोचती रही कि वो मुझे हर चीज में रोकते टोकते। पर सर, अब और नहीं। अब मैं अपनी फैमिली को बिल्कुल हर्ट नहीं करूंगी और आपसे कभी नहीं मिलूंगी। छोड़ो उसका हाथ। And please leave right away. और एक बात, अगर इस बात को लेकर चिकी को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I'm really very sorry. आप लोगों ने मना किया था, उसके बाद भी मैं उनसे मिलने बाहर आई। बेटा, नहीं नहीं, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमने सब सुन लिया। I'm really very sorry. मुझे पता है सॉरी कहने से आपकी तकलीफ कम नहीं होगी, पर हमारी तकलीफ तो तुझे लेकर ही थी ना, तेरी चिंता थी इसलिए तकलीफ थी। लेकिन आज सब सुन के मुझे पूरा यकीन हो गया है कि हमारी चिकी बड़ी हो गई है और समझदार भी। हाय अनन्या बेटा। हेलो पापा। क्या हुआ?
ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हो? कुछ भी नहीं। अच्छा चलो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ? नहीं पापा, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ पापा, गुड नाइट। आप सो जाओ। गुड नाइट। क्या हुआ वर्षा, इसकी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं, सुबह से ही मूड उठा हुआ सा है इसका। एनीहाउ, तुमने से पूछा? हाँ पूछा था, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कोई बात तो जरूर है, आज स्कूल से आते वक्त भी अपसेट सी थी। और आज हेमलता काकी की पोतियों के साथ भी नहीं खेली। बस चिक्की, बस बेटा। और कितना रोएगी तू? तो सब ठीक हो गया ना? देख बेटा, जब कोई सच्चे दिल से माफी मांगता है ना, तो कोई भी उसे माफ किए बिना नहीं रह पाता। और बेटा तू ये सोचना, गलती किससे नहीं होती, हर इंसान गलती करता है। और देखा जाए तो इस बार हम बड़ों ने भी तो गलती की है। अब मत रो। हाँ बेटा, भूल कभी एक तरफ से नहीं होती, लेकिन जो इंसान अपने भूल को समझ ले और उसे मान ले और फिर कभी भी दोबारा उस गलती को ना दोहराएं, उसी को तो जिंदगी में आगे बढ़ना कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और हम सबको बहुत खुशी है कि चिक्की में हमने वो हिम्मत देखी। और मैं कितना गलत समझती थी। अच्छा, अब ये सब छोड़ और मुझे बता, इस खुशी के मौके पे तू क्या मीठा खाएगी? हाँ, बाहर से कुछ मंगाएं तेरे लिए? वो क्या खाते हैं बच्चे? वो अरे क्या हुआ? हरम, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं छोटी माँ, आपने मुझसे प्यार कर रहे हैं ना, इसलिए जल रहा है छोटू चेको कहीं का। कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, सब चिक्की बुआ को ही प्यार करते हैं। अरे छोटी माँ, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। बच्चे सही रास्ते पर निकल पड़े तो कितना अच्छा लगता है ना। और अब चिक्की उस रास्ते पर अकेली नहीं है। गायत्री जी, हम सब उसके साथ हैं। जी बाबूजी, और हमेशा रहेंगे भी। हाँ बेटा, और जब तक ये बात पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, तब तक हमें चिक्की को और संभालना पड़ेगा। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही। तब तक हमें भी काफी सावधान रहना होगा। मैं भी चिक्की बुआ का सपोर्ट करूंगा। क्या? किस लिए? पता नहीं, पर जिसमें आप लोग करे उसी में ही। बहुत कम दिन बचे अब एग्जाम के लिए, मुझे सब कुछ भुला के पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। आ, बैठ। भाभी माँ, बहू का जन्मदिन आ रहा है ना, क्या करें? अरे हाँ, छोटी दुल्हन कुछ अच्छा सा सोचते हैं बहू के लिए। वो तो हमेशा हम सबके लिए कितना बढ़िया सा इंतजाम करती है। हाँ चिक्की, तू कोई आइडिया दे बेटा, सोच। लल्ला, ये क्या कर रहा है तू? मैं सोच रहा हूँ दादी। हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा। जी जी, 2 दिन आपके साथ ही रहूंगा, ठीक है? आप निश्चिंत रहें। हाँ जी हाँ। दादाजी, आप फिर से दिल्ली जा रहे हो? दिल्ली नहीं बेटा, अब की बार मैं मुंबई जा रहा हूँ। शनिवार और रविवार 2 दिनों के लिए। मतलब सैटरडे संडे मुझे भी जाना है, छुट्टी है मेरे दोनों दिन। लल्ला, मैं काम से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ? नहीं, मुझे जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। आपको पता है मेरी फ्रेंड की बुआ भी रहती है वहाँ। उसने मुझे बताया कि वहाँ सी है बहुत बिग, वहाँ गेटवे ऑफ इंडिया भी है, मुझे देखना है। अच्छा दादी, आप भी चलो ना। वैसे ना अक्ष, आइडिया अच्छा है, हम सब लोग साथ में चलते हैं।
अक्षा का बर्थडे भी आ रहा है और ट्रिप भी स्पेशल हो जाएगी। हाँ मुन्ना, ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा बेटा। क्यों बहू? गुड आइडिया पापा। अरे भाई वाह, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। हम सब साथ चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ बाबूजी, चिकी तुम भी साथ में चलो, फ्री टाइम में पढ़ लेना, तुम्हें भी एक चेंज हो जाएगा। अच्छा चिकी, तेरी तैयारी करने में मैं मदद करूं? नहीं छोटी माँ, मुझे सच में नहीं जाना। चिक्की बुआ, चलो ना मेरे साथ, प्लीज 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 प्लीज। दादी, आप मेरी नकल क्यों कर रही हो? क्यों? सिर्फ तू ऐसे बोल सकता है, मैं नहीं बोल सकती। प्लीज 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 प्लीज। अब तो मान जाओ बुआ, कितना बार खाती हो आप। अब तो चलो। अब ये भी मेरी नकल है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।